तुम्हारे साथ। बोले वहां पुरुषों का काम नहीं है, वहां तो महिलाएं, वहां तो स्त्रियां ही जा सकती है। तो भगवान बोले स्त्रियां जा सकती है तो ऐसे कर देवी, तुम्हें मुझे अपने कपड़े दे दो, वस्त्र दे दो, और मैं भी तुम्हारे वस्त्र पहन के और मैं भी स्त्री बन के जाऊंगा। तो आज भगवान भोलेनाथ आज स्त्री बनकर के और रास देखने जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बड़े प्रेम के साथ भगवान का रास ऐसे नहीं, खड़े होकर के भाव से, हाँ, नाचते हुए भगवान के रास को देखने चलेंगे। बड़े प्रेम से खड़े हो जाइए। अरे पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, नहीं माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। ओ ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए। पार्वती से बोला मैं भी चलूंगा तेरे रात में, ओ तेरे रात में। अरे राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, हाँ तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में बाली, हमें बताओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए। जय हो। एक दिन बोल पीछे जो माता बहने बैठी है ना, वो भी खड़े हो जाए, सब बड़े भाव से। हाँ, आज और कल 2 दिन की बात हो रहे हैं, बड़े प्रेम से आनंद लेंगे। जय हो। ओ मेरे बोले स्वामी, ओ कैसे ले जाओ अपने रास में, अपने रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारे, मानो बात हमारी रास में। आ गए रास में, आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय हो। नाच लीजिए भैया, बड़े भाव से सब लोग झूमिए आनंद के साथ। ऐसा बना दो मुझको कोई भी न जाने इस रात में, हाँ इस रात में। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज
को। अरे बना के जुड़ाओ बिक साड़ी चल चले वाली वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। एक दिन हंस के सती ने कहा बलियार जाओ इस रूप में, इस रूप पे एक दिन तुम्हारे लिए आए त्रिपुरारी इस रूप में, हाँ इस रूप में। अरे मोहनी रूप बनाया मुरारी, मोहन रूप बनाया मुरारी। कुल में आ गए हैं वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन। जैसे ही भोलेनाथ रास में प्रवेश करते हैं, अच्छा कन्हैया जाते जान गए कि देखो आज कैसी गोपी आई है रास में। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, ओ सारी बात रे ऐसी बजाई बंसी हो, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध बोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। और सिर से उतर गई जब साड़ी, सिर से उतर गई जब साड़ी। अरे मुस्काए गिरधारी बोले शर्मा गए हैं, ओ बोले शर्मा आ गए, एक दिन वो भोलेनाथ रे बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, ओ रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, नहीं माने त्रिपुरारी रास में आ गए, ओ रास में आ गए, ओ रास में आ। बोल कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे। तो बड़े प्रेम से सब लोग देखिए, चाय आ चुकी है आपके लिए। हाँ, और सभी चाय पिए और भगवान की कथा को सुनते भी रहे। बोलो कृष्ण भगवान की। तो आज भक्तों, आज यहाँ आज भगवान भोलेनाथ आए रास को देखने के लिए। तो मेरे कन्हैया ने अपनी बंशी को बजाया, तो बंसी को बजाया तो भगवान शिव जी के सर से साड़ी खिसक गई, शुद्ध बुद्ध भूल गए, गोपियों के मत आए, इसलिए भगवान भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया।
बोलो गोपेश्वर महादेव की। आज देखिए यहां मेरे गोविंद ने काम को जीतने के लिए और रास लीला की, ये रास लीला का प्रसंग बताया। आज मेरे गोविंद ने बताया कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को साध लिया वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। मन को साधने वाला व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। यहां देखो, यहां मेरे गोविंद ने बताया कि हजारों गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला करी और हजारों गोपियों के साथ रास लीला करके और मेरे गोविंद ने काम को जीता, काम पर विजय प्राप्त की, काम को उल्टा लटका दिया। अब मेरे सज्जनों, काम को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। काम को जीतने का मतलब यह है कि असंख्य नारियों के साथ भी रह करके और व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, योगी पुरुष बनकर रहता है। आज मेरे गोविंद ने काम को जीता, काम पर विजय प्राप्त की। तो यहां सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, यहां जो कंस है ये मेरे गोविंद को मानने के लिए कोई ना कोई ताक में लगा रहता है। आज कंस ने एक मेला रखा, धनुष मेला, और उसमें अपने मित्र अक्रूर जी को भेजा कि जाओ तो वृंदावन में जाओ, और वृंदावन जाकर के और कृष्ण बलराम जी को मेला देखने के लिए लेकर के आई। अब तो मेरे सज्जनों, आज कृष्ण बलराम जी ने नंदानी नंद बाबा से आज्ञा ली अक्रूर जी के साथ सखाओं के सहित मथुरा आते मेला देखने के लिए। सारी गोपियां रोती रह गई, सब गोपियों को रोता छोड़कर और भगवान मथुरा आए। मार्ग में यमुना जी में अक्रूर जी को 4 भुजा रूप में दर्शन दिया। और तो जैसे ही मथुरा में पहुंचे तो बोले, चाचा जी आप अपने घर जाओ, हम इस मथुरापुरी की सुंदर नगरी को देखते हुए और मामा कंस के पास चले जाएंगे। तो यहाँ आज मेरे गोविंद अपने सखाओं के सहित कृष्ण बलराम जी मथुरा की सुंदर नगरी को देखते हुए और जा रहे हैं कंस के महल की ओर। अब तो मथुरा की नारियां सभी भगवान का स्वागत करती है, पुष्पों की वृष्टि करती है। अब तो आगे चले तो एक वैश्य, एक बनिया जिसने भगवान का बहुत स्वागत किया, भगवान को बुला करके तांबुल पुंगी फल इत्यादि खिलाए और बड़ा स्वागत किया भगवान का। ऐसा स्वागत किया कि मेरे प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद में क्या दिया? आशीर्वाद में उसे लक्ष्मी जी का वरदान दे दिया। लक्ष्मी वाहन भवे, जाओ सेठ जी तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी नृत्य करेगी। तो आज भी सेठों के लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अब तो आगे गए, आगे चलते गए तो कृष्ण भगवान के सखा बोले, अरे कृष्ण हम तुम्हारे मामा के यहाँ तो चल रहे हैं, लेकिन हमारे कपड़े तो अच्छे हैं नहीं, तुम्हारा मामा क्या कहेगा? कैसे मित्र हैं कृष्ण के जो कैसे कपड़े पहन के आए। इसलिए कृष्ण अगर हमें
अच्छे कपड़े मिल जाते तो हम भी अच्छे लगते। तो सामने से एक धोबी आता हुआ दिखा, सामने से एक धोबी आता हुआ दिखा है। बोलो कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। सामने से एक धोबी आता हुआ दिखा, उससे कहो भैया क्या लेके जा रहे हो? बोले कपड़े। बोले किसके कपड़े हैं? बोले महाराज कंस के। बोले ऐसे करो तो तुम थोड़ी देर कुछ कपड़े हमको दे दो, हाँ लौटते समय हम वापस दे देंगे। तो वो धोबी कहने लगा कि अरे ग्वालो, आगे जाने कहां से, पढ़े लिखे तो हो नहीं, जाओ जाओ कोई कपड़े नहीं मिलेंगे। तो गालियां देने लगा धोबी। धोबी गाली देने लगा भगवान को। तो भगवान ने जोर से घूंसा मारा, कस गए, तो उस धोबी के प्राण निकल गए। अब धोबी के प्राण निकल गए तो और धोबी जो है अपनी वस्त्र की पोटली छोड़ के भाग। अब तो माताओं सबने अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े निकाले, पर कपड़े बड़े थे। दर्जी के पास गए तो बोले भैया थोड़ा इनको नाप के अनुसार बना दो ना। तो दर्जी ने नाप के अनुसार तैयार किया। तो भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया कि जाओ आनंद करोगे। अब तो यहाँ आगे गए तो एक सुदामा नाम का माली था जो माला लेके बैठा था। तो भगवान को देखा तो बड़े भाव से माला अर्पण करी। तो उसको भी आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम भी आनंद करो। आगे जैसे ही चले तो कंस की एक दासी थी जिसका नाम था कूचा, जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी काली कलूटी थी, जो कंस के लिए रोज प्याले में चंदन घिसके लेके जाता। जैसे भगवान की प्यारी झांकी को देखा तो वह कूचा मोहित हो गई और आकर भगवान को तिलक निकाला। जैसे माता तिलक निकाला है तो मेरे गोविंद ने अपने पैर को कुब्जा के पैर के ऊपर रखा, हाथ के अंगूठे को थोड़ी के नीचे लगा करके जोर से झटका दिया तो कुब्जा एकदम सीधी हो गई और उसको आज सुंदर स्वरूप मिला है। और उसको वरदान दे दिया कि जा अगले जन्म में तू मेरे को पति रूप में प्राप्त करेगी। आओ तो यहाँ कंस के महल के द्वार पे पहुंचे। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी आए कृष्ण बलराम जी को, लेकिन मेरे गोविंद ने उनका उद्धार कर दिया। धनुष मेले में जाकर के धनुष को तोड़ा भगवान। अब तो कंस ने बहुत सारे राक्षस भेजे कृष्ण बलराम जी को मारने के लिए, लेकिन चुन चुनकर एक एक कर सारे राक्षसों को भगवान ने खत्म कर दिया कृष्ण बलराम जी ने। आओ तो कृष्ण भगवान कंस के पास पहुंचे जहां एक ऊंचा सिंहासन लगा के बैठा। जैसे ही कंस के पास पहुंचे, कंस खड़ा हुआ सिंहासन पे, तो मेरे गोविंद उछल करके सिंहासन पे चढ़ गए। जैसे सिंहासन पे चढ़े तो कंस जो है म्यान से नंगी तलवार निकाली और कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन तलवार जो है वो तो जमीन पे गिर गई, हाथ में केवल म्यान। तो उसी समय मेरे कन्हैया ने आज उस कंस के केसन को पकड़े हैं और उनके केस पकड़ के और घुमाया चारों तरफ घुमा के और जोर से पृथ्वी प्रपात है पृथ्वी पे फेंक दिया और अपने शरीर में त्रिलोकी का वजन बढ़ाकर और उस कंस के ऊपर कूद गए, जिससे आज उस पापी कंस के प्राण गत हो गए।